Hello students, in our last video we were discussing principles of child development, and in that video we have discussed 5 major principles of child development. So now we will continue those principles in this video as well. So let's start this video. Now the next principle is principle of interaction. डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम जानते हैं कि दो फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट की जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो दो फैक्टर्स हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट. बाय हेरिडिटी वी मीन वैसी चीजें that we have received from our parents, grandparents, great grandparents or so on through genes. यानी वो traits, वो attributes जो हमें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है जीन्स के थ्रू, ये हेरिडिटी कहलाती है. और दूसरा है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में आते हैं कि where we are born, या स्कूल, नेबर्स, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो डेवलपमेंट में इन दोनों हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जुड़ के डेवलपमेंट नहीं कराती है, बल्कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में इंटरैक्शन करती है. एंड इंटरैक्शन का मतलब है कि इनका आपस में इंटरप्ले होना, और हिंदी में इसको कहेंगे अंतःक्रिया. यानी कुछ चीजें एनवायरनमेंट पे हेरिडिटी के असर से होती है और कुछ हेरिडिटी पे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस पड़ता है, और इन दोनों के आपस के इंटरैक्शन के रिजल्ट के तौर पे डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ती है. तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन के अकॉर्डिंग एन इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ये जो है इंडिविजुअल वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है. क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में इंटरैक्ट करती है, आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, तब डेवलपमेंट प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है. An individual standing before the society is not the sole product of heredity. Rather, it is due to the combination of what he or she is and what he or she receives from the environment. यानी एक इंसान जो सोसाइटी के सामने है वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. For example, if a child is deficient in mental capacity, it is due to her genetic disposition. अगर कोई बच्चा डिफिशिएंट है मेंटल कैपेसिटी में, यानी कि अगर कोई बच्चा मेंटली इतना कैपेबल नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से, यानी जीन्स से जो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स मिली हैं, उसकी वजह से उसकी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है. ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इफ ही और शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, देन इट इज पॉसिबल ड्यू टू एनवायरनमेंट. लेकिन अगर घर में एक बच्चा कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटी कर पा रहा है, तो इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. In the society also some people are successful enough but some are not. कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं. The reason behind it may be due to the differences in individual's environment. तो एक इंडिविजुअल के ऊपर एनवायरनमेंट का भी उतना ही असर पड़ता है जितना हेरिडिटी का असर
पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन या इंटरप्ले के रिजल्ट के तौर पे होने वाला प्रोसेस है। इसलिए डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। Now the next principle of development is principle of differentiation in rate. According to this principle of development, differentiation in rate indicates that individuals differ in the rate of development. इस differentiation से कहने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल डिफर करता है दूसरे इंडिविजुअल से इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी दो लोगों के डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होगा और इनमें स्टेज वाइज भी हम डेवलपमेंट के रेट में फर्क देखते हैं। वी कैन observe that there is difference in the rate of development in girls and boys, like girls grow faster than the boys at the early stage of development. जैसा कि अब ये जो differentiation है यानी difference है दो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में या दो स्टेजेस के डेवलपमेंट में, तो इस प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि बॉयज और गर्ल्स की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें भी रेट का फर्क होता है। जैसे कि नॉर्मली देखा गया है कि गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बॉयज से वो ज्यादा तेजी से बड़ी होती हैं एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शुरुआती दौड़ की बात है, एडोलेसेंट पीरियड जो आते आते तक जो रेट है गर्ल का कंपैरेटिवली बॉय से ज्यादा होता है। Another aspect that the rate of development process also differs stage wise and dimension wise. अब ये स्टेज वाइज भी हम फर्क देखते हैं और डायमेंशन वाइज भी फर्क है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम देखते हैं कि फीट, नोज, हैंड्स डेवलप एट द अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। जो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जैसे फीट, नोज या हैंड्स, ये सब तो एडोलेसेंस के शुरुआती दौर में ही बड़े हो जाते हैं, बट द शोल्डर ग्रोज ग्रेजुअली। लेकिन जो ये शोल्डर है ये धीरे धीरे बड़ा होता है। दूसरा है कि इन द सेम वे द नेचर ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट ऑफ यूनिफॉर्म पेस। अब मेंटल डेवलपमेंट, एक तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हमने फर्क देखा, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट में भी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। वो कैसे? A child starts memorizing concepts or facts at the early stage of development, यानी मेमोराइजेशन का काम कंसेप्ट्स या फैक्ट्स के बारे में बच्चा बहुत अर्ली स्टेज ऑफ में करने लगता है, लेकिन जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है या लॉजिकल एबिलिटी है ये धीरे धीरे उसमें आती है। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन refers to the integration of various aspects of development like physical, mental, emotional, social and moral. यानी according to this principle development जो है वो various aspects of development का
एक इंटीग्रेशन है, क्योंकि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट बट देयर आर सो मेनी अदर aspects of development like mental, emotional, social, moral development. तो ये जो हमारी एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखी जाती है, that is an integration of all the aspects of development. The individual we are observing is not the sole reflection of any one aspect, rather it is the integration of all the dimensions of development. तो ये all the dimensions of development क्या है? ये है हमारे ये सारे के सारे aspects, physical, mental, emotional. The change in any dimension affects other dimension also. But the personality of a child is the product of the balanced integration of all aspects. अगर किसी एक डायमेंशन में चेंज आता है तो ये दूसरे डायमेंशन को भी अफेक्ट करता है, लेकिन एक बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो रिजल्ट है इन सारे एस्पेक्ट्स जो हमारे डेवलपमेंट के हैं, इनका एक बैलेंस्ड इंटीग्रेशन, एक तालमेल की वजह से हम एक बच्चे की एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन एनी एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और मेंटल डेवलपमेंट. एक बच्चा जो एग्जाम में अच्छा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ उसके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस इस बात का रिफ्लेक्शन नहीं है कि सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है. रादर द परफॉर्मेंस इज द बैलेंस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छे फिजिकल डेवलपमेंट का होना जरूरी है, एक अच्छे इमोशनल डेवलपमेंट का होना जरूरी, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से इमोशनली साउंड है, फिजिकली आप साउंड है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो इसका पूरा असर पड़ता है आपके मेंटल डेवलपमेंट में. और यही रीजन है कि इन सारे वेरियस फैक्टर्स या वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ने मिल करके उसकी मदद की है ताकि उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही और शी इज डूइंग वेल इन हिज एग्जाम्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी. तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी of the pattern and sequence of development. यानी जो यूनिफॉर्मिटी है और जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है, स्टेज वाइज जो वन आफ्टर द अदर होने वाला डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, इनको देखते हुए हम आने वाले या होने वाले डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. We can predict the behavior to a great extent of a child in one or more aspect in a particular stage of his or growth and development. यानी एक particular stage पे हम बता सकते हैं उसके पिछले development milestones को देख करके कि आगे आने वाले development milestones क्या होंगे. Likewise, the prediction of an adolescent can be done on the basis of the characteristics he exhibits at his स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो इस तरीके से हम एक एडोलेसेंट की भी डेवलपमेंट के प्रेडिक्शन कर सकते हैं उनके पुराने स्टेजेस के डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके. फॉर एग्जाम्पल, एन एडोलेसेंट चाइल्ड्स चॉइस ऑफ क्लोथिंग इज मोर गाइडेड बाय द चॉइसेस ऑफ हिज फ्रेंड सर्कल. Thus, we can assume that in case of interference of parents in buying clothes may lead to reactive behavior or may not taking interest in buying it. Thus, the nature of development to a great extent is predictable. यानी अब जब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी को समझने के लिए
एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एडोलेसेंट की चॉइस ऑफ क्लोथिंग इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चॉइसेस ऑफ हिज फ्रेंड सर्किल। जैसे उसके फ्रेंड सर्कल में लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या उनके रोल मॉडल्स हैं, किनको वो फॉलो करते हैं, तो ये बहुत लार्जली उनकी अपनी क्लोथिंग चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है, उनका फ्रेंड सर्कल। अब अगर पेरेंट्स इसमें इंटरफेयर करें और उनके लिए कपड़े खरीदें तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो बच्चा उसको पसंद ना करे और उसके बारे में रिएक्ट करे, या फिर वो बिल्कुल भी कपड़े खरीदने में इंटरेस्ट ना ले। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि उसका फ्रेंड सर्किल एक एडोलेसेंट चाइल्ड का अगर इस तरीके का है या वो इस पर्टिकुलर रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, तो इनका ड्रेसेस की चॉइसेस ये हो सकती है। अब अगर इसमें पेरेंट्स इंटरफेयर करेंगे तो इसका रिएक्टिव, या तो ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्टिव बिहेवियर होगा, या फिर वो बिल्कुल भी इसमें क्लोथ बाइंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो नेचर है वो प्रिडिक्टेबल है। So students, we have discussed all the major principles of development and I hope कि आप लोगों को principle of development जो है इसका concept clear होगा। Thanks for watching this video.